अस्सलाम व्यूवर्स, मैं आपके साथ उमर याकूब मिन्हास अपने यूट्यूब चैनल माइंड मैटर्स पे, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया और रिक्वेस्ट फिर आपसे वही कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो आज बात करेंगे कुछ एशिया कप की, और जैसा कि आपको पता है कि टॉप 4 टीम सेलेक्ट हो चुकी हैं और एक कह ले कि हमें किसी हद तक अपसेट भी नज़र आता है क्योंकि अफ़गानिस्तान को रेट किया जा रहा था बहुत हाई इस टूर्नामेंट में, और इंडिया के तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी ख्याल था कि जो अफ़गानिस्तान की टीम है ये सेकंड बेस्ट है एशिया में, लेकिन वो पहले ही राउंड में बाहर हो गई। टॉप 4 टीम्स जो सामने आई हैं उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम शामिल है। आज भी हमारे साथ एक गेस्ट टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। वो ख़ुद भी क्रिकेटर हैं और बहुत सारा तजर्बा क्रिकेट का रखते हैं, लिखते भी हैं और क्रिकेट खेलते भी हैं, तो उनका ओपिनियन यकीनन जो है वो बहुत ही मैटर करता है हमारे लिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सैयद काशान अली। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो टीम पाकिस्तान की इंग्लैंड में वर्ल्ड ब्लाइंड गेम में गोल्ड मेडल जीत के आई है ये उसका हिस्सा भी रहे, और हाल में जिस ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की वर्ल्ड कप जीता है ये उसका हिस्सा भी रहे। तो खासे तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, तो इनसे बात करेंगे एशिया कप पे। अस्सलाम वालेकुम काशान। वालेकुम अस्सलाम उमर सर। काशान, सबसे पहले तो खुशामदीद माइंड मैटर्स पे, और बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। अच्छा काशान, सुपर 4 जो है वो शुरू होने जा रहा है, और इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। पहले तो ये बताएं कि आपको यही चारों टीमें नज़र आ रही थी इस स्टेज पे, और या फिर आप कुछ और समझ रहे थे? नहीं, मुझे लग रहा था कि जो अफगानिस्तान की टीम है वो इन विकेट्स पे काफ़ी फेवरेट होगी टॉप 4 में ख़ास तौर पे, और टॉप 4 में भी मुझे लगता था कि ये काफ़ी अच्छी परफॉर्म करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके लिए कि वो टूर्नामेंट से आउट हो गए। ख़ास तौर पे रात को जो चेज़ हुआ उनके अगेंस्ट वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ श्रीलंका की जानिब से। तो काशान, ये जो अफ़गानिस्तान की टीम का एक एटीट्यूड का इशू रहता है हमेशा ही, और मैं तो इस पे अक्सर बात भी करता रहता हूँ कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की क्रिकेट को इस्टेब्लिश करने में बहुत एक कह लें कलीदी किरदार अदा किया है। हमारे कोचेज़ भी वहाँ जाते रहे, उनको सिखाते भी रहे। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं उनके जो पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट खेलते रहे, फिर पाकिस्तान में जो लीग्स हुई स्पेशली PSL में भी उनको हमेशा जगह दी गई, लेकिन उनका एटीट्यूड हमेशा पाकिस्तान को लेकर बहुत ही अग्रेसिव रहता है, और कई दफ़ा तो वो लड़ने झगड़ने पर आ जाते हैं। रिसेंटली भी आपने देखा कि राशिद खान ने पाकिस्तानी अंपायर के साथ भी मैच ख़त्म होने के बाद बदतमीज़ी की, तो इस पे आप क्या कहेंगे? उमर साहब, इस पे मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि इन जो अफगानिस्तान के मोस्टली प्लेयर्स हैं उनको बहुत जल्दी एक्सपोजर मिला है और बहुत जल्दी उनकी फ़ैन फॉलोइंग हुई है, मतलब बड़ी लीग्स में उनको खेलने का मौका मिला है, और उन्होंने परफॉर्म भी अच्छा किया अपने करियर के स्टार्ट में। इनमें मोस्टली जो प्लेयर्स हैं उन्होंने, तो ये एक रीज़न हो सकती है क्योंकि एकदम से जब आपको पब्लिक देखना चाहती है और लोग आपको पसंद करने लग जाते हैं, मीडिया आपको वैल्यू देता है, तो उसमें ज़ाहिर है एटीट्यूड के कुछ इश्यूज रहते हैं। नहीं तो पाकिस्तान के साथ उनके मामलात ऐसे क्यों रहते हैं? हम देखते हैं कि इंडिया से बड़ी कुर्बत है, हालांकि पाकिस्तान उनको सिखाने वाला है, उनको बनाने वाला है। जी ज़रूर, बिल्कुल पाकिस्तान उनको सिखाने वाला है, बनाने वाला है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरा ख्याल मैटर करता है वो ये करता है कि आपको जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो कहाँ से ज़्यादा हो रही है। तो जाहिर है जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है इसको इंडिया से काफ़ी सपोर्ट होती है। इनका एक टाइम में हेड ऑफिस भी वहाँ रहा है इंडिया में, और इसके अलावा भी लीग्स वगैरह में जाहिर है उनको काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है वहाँ से, और उनको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। चलिए, हम आप कोशिश करते हैं कि बारी बारी चारों टीम्स पे एक नज़र डालें। आखिर में हम पाकिस्तान पे बात करेंगे, तो पहले श्रीलंका की टीम की बात करते हैं। कल जैसे श्रीलंका की टीम खेली है और जिस तरह उन्होंने रन चेज़ की है, इंतहाई शानदार रन चेज़ और बहुत ही अच्छी और खूबसूरत एलिगेंट बैटिंग देखने को मिली। तो श्रीलंका की टीम को आप ये सुपर 4 स्टेज में कहाँ देखते हैं? श्रीलंका की टीम जब आई है और उन्होंने खेलना स्टार्ट किया है तो सबसे अच्छी चीज़ उनकी है कि उन्होंने इन विकेट्स को बड़े अच्छे से रीड किया है। रात को कोई भी टीम होती जिस तरह चेज हुआ है अफगानिस्तान के खिलाफ, तो 170 रन जब उन्होंने खा लिया आखिरी 2 ओवर्स में, ख़ास तौर पे 49 रन खाने के बाद, वो बड़ा मुश्किल था।
लेकिन जिस तरह से, जिस पॉजिटिव इंटेंट के साथ, जिस अच्छे माइंडसेट के साथ उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की और रनिंग बिटवीन द विकेट्स, खास तौर पे शॉट सिलेक्शन उनकी बड़ी अच्छी रही। किसी बॉलर को भी उन्होंने बिल्कुल सवार नहीं होने दिया खुद पे, बल्कि बड़े अच्छे से टैकल किया और अच्छे फुटवर्क के साथ खेले, अच्छे गैप उन्होंने हासिल किए और बाउंड्रीज पे बिल्कुल नहीं गए। उसके साथ साथ वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे फोकस्ड है और उन्होंने उस तरह से काफ़ी स्कोर किए। तो जाहिर है उन्होंने, उनके बॉलर्स को अगर आप देखें तो उन्होंने भी बड़े अच्छे माइंडसेट के साथ बॉल्स किए हैं, पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेले हैं, अच्छी जगह पे पिच किए हैं बॉल, अच्छी पेस के साथ, वेरिएशन के साथ बॉल्स किए हैं। तो श्रीलंका मेरा नहीं ख्याल कि किसी के लिए भी आसान साबित होगा, बल्कि मुझे लगता है कि ये टीम जो है वो कैपेबल है कि ये फाइनल खेले। ट्रू। तो बांग्लादेश को आप कहाँ देखते हैं? बांग्लादेश की टीम जो है वो कभी भी, मैं समझता हूँ कि बहुत कह लें कि बड़े परफॉर्मर में से नहीं रही है। हालांकि काफ़ी टाइम हो गया बांग्लादेश को क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन बस हम उसमें देखते हैं कभी वो बहुत अच्छा भी खेल जाते हैं, कभी बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, तो कंसिस्टेंसी हमें उनमें नज़र नहीं आती है। तो ये रिसेंटली भी, अभी अगर कल अफगानिस्तान मैच ना हारता तो बांग्लादेश बाहर हो जाती, तो बांग्लादेश की टीम कह लें लकीली आगे आ गई है। तो उसको आप कहाँ देखते हैं आप? जी, बांग्लादेश की टीम मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस सुपर फोर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेगी, बिकॉज बाकी जो तीनों टीम्स हैं वो क्रिकेट भी उनसे अच्छी खेल रही हैं और उनके पास ऑप्शंस भी बांग्लादेश से अगर कंपेयर करें तो वो ज़्यादा हैं। अगर यहाँ पे अफगानिस्तान होता तो फिर हम ये कह सकते थे कि वो एक ऐसी टीम थी कि जो बाकी टीम्स में किसी को भी हराने की सलाहियत रखती थी। वैसे तो क्रिकेट ज़ाहिर है बाय चांस है, कोई भी किसी का दिन हो तो वहाँ कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन जो हम देख रहे हैं रिकॉर्ड पर जो चीज़ें मौजूद हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश कोई ऐसी खतरनाक टीम है बाकी टीम्स के लिए। अच्छा, थोड़ी बात करते हैं इंडिया पे। इंडिया को तो हम यही कह सकते हैं कि सारे बॉक्सेस उन्होंने बड़े अच्छे से टिक किए हुए हैं। उनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी है, उनकी फास्ट बॉलिंग, उनकी स्पिन बॉलिंग, उनका मिडल ऑर्डर, उनका लोअर ऑर्डर, उनका टॉप ऑर्डर, हर जगह ही हमें अच्छे खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं। तो इंडिया कैसा आपको नज़र आ रहा है सुपर फोर में, और इंडिया को कौन सी टीम टक्कर देती है आपको नज़र आ रही है? इंडिया को मेरे ख्याल में अगर कोई टीम टक्कर दे सकती है तो वो, बेशक हम उनके खिलाफ बहुत बुरा खेल रहे हैं लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान ही है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश तो खास तौर पे बिल्कुल उनके करीब भी नहीं है, और श्रीलंका भी, क्योंकि बड़े इवेंट्स में श्रीलंका और बांग्लादेश इन दोनों का इशू रहा है। खास तौर पे पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जो है ना, वो इन टीम्स का पाकिस्तान पे भी प्रेशर नहीं होता और इंडिया पे भी नहीं होता, और इनके पास वैसे भी उतनी, मतलब वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो हिटर्स भी नहीं है और उतने मैच विनर्स नहीं है कि जो पाकिस्तान या खास तौर पे इंडिया के खिलाफ जो है वो उतना अच्छा परफॉर्म करें कि इनको वो जितवा सकें। लेकिन फिर भी क्योंकि आजकल वो क्रिकेट बड़ी अच्छी खेल रहे हैं, पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं और इन विकेट्स को अच्छा रीड कर रहे हैं, सो श्रीलंका को मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल वो कैपेबल हैं फाइनल खेलने के। बट वही बात है कि अगर वो इसी तरह अच्छी क्वालिटी क्रिकेट मेंटेन रखेंगे तो, यानी कि इंडिया को तो आप स्ट्रेट अवे फाइनल में देख रहे हैं और आप ये समझते हैं कि उनके साथ या पाकिस्तान होगा या श्रीलंका होगा? श्रीलंका, जी। अच्छा, थोड़ी यार पाकिस्तान की टीम पे भी बात करते हैं। पाकिस्तान की टीम अब आपको कैसी लग रही है? गो के पहले राउंड में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आई, दो छोटी टीमों से हम मैच जीत गए, इंडिया से हम मैच हार गए। तो अब सुपर फोर में हमने बांग्लादेश से खेलना है, हमने श्रीलंका से खेलना है, और हमारा जो पहला टाकरा है पाक भारत टाकरा इतवार को वो होना है। तो ये मैचेस 3 हैं, कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को? एक तो ये कि फर्स्ट राउंड में हमें दो टीम्स मिली हैं जिनसे हम जीते हैं। वो टीम्स बहुत ज़ाहिर है वो जूनियर थी हमसे और स्किल लेवल भी उनका वो नहीं था। अभी क्योंकि हम सेकंड राउंड में हैं तो सेकंड राउंड का बेशक ये मैच्योर प्लेयर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बहुत बड़े लेवल पे खेल रहे हैं, लेकिन सेकंड राउंड का फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर होता है प्लेयर्स पे, वो कोई भी टीम आपके खिलाफ खेल रही हो। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अब वो पीछे जो गुजर गया उसको छोड़ देना चाहिए। ये इशू ज़रूर रहा है कि हमारे साथ हम पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर सकते, और 60+ हम डॉट बॉल भी खेले इंडिया के खिलाफ भी। इसके अलावा भी हमने बाकी जो 2 टीम्स के साथ मैच जीते हैं उसमें भी हमने बॉलिंग की वजह से मैच जीते हैं, वरना बैटिंग में हमने कोई बड़ा स्कोर नहीं किया हुआ था।
ठीक। तो यहाँ पे ज़ाहिर है हमें ये सारी चीज़ें इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जो स्ट्राइक रोटेशन है इसमें हमें बहुत बेहतरी लाने की ज़रूरत है। पार्टनरशिप्स बिल्ड करनी पड़ेंगी और 3-3 4-4 ओवर्स के जो टारगेट हैं वो रख के खेलना पड़ेगा, ना कि हम डायरेक्ट यही सोचें कि जी 20 ओवर हैं, 120 बॉल्स हैं और इस पे हमने जो है वो 200 करना है। इस तरह नहीं खेलना होगा, बल्कि हमें पेयर्स में खेलना होगा, पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी और 3-3 4-4 ओवर्स के छोटे टारगेट रख के खेलना होगा, जिसके बाद हम बेहतर स्कोर भी बोर्ड पे लगा सकेंगे। और बॉलर्स हमारे कदरे बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, कुछ इक्का दुक्का बॉलर्स के अलावा के जो समटाइम ज़्यादा पेस से करने की कोशिश करते हैं, या कुछ ओवर अफरीदी ने की हैं, शाहीन अफरीदी ने जो ज़्यादा ओवर पिच बॉलिंग की है, तो वहाँ थोड़ी सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। लेकिन मेनली हमारी जो फोकस रहना चाहिए वो बैटिंग की बेहतरी पे रहना चाहिए अभी आने वाले मैचेस में। ट्रू जी। तो व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं सैयद काशान, पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं, जो टीम वर्ल्ड कप जीती उसका भी हिस्सा हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं और बहुत ही शानदार बॉलर हैं। आज हम इनसे बात कर रहे हैं एशिया कप के सुपर 4 राउंड के मुतालिक और टीमों पे गपशप जारी है। अच्छा काशान, ये बताओ कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हारिस रऊफ को वापस लेना चाहिए टीम में, क्योंकि बहुत सारे स्पिनर्स हैं। हम सुफियान मुकीम भी खिला रहे हैं, अबरार भी है, साइम भी है, सलमान आगा भी थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं, नवाज भी है। तो वाई नॉट कि हम सुफियान मुकीम को बाहर बिठाएं और हारिस को इन करें? जी बिल्कुल, हारिस को इन करना चाहिए, बिकॉज हारिस जो है चेंज ऑफ पेस से इन विकेट्स पे बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं और फिर उनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा है। ख़ास तौर पे इंडिया के खिलाफ अगर गुज़श्ता मैचेस हम देखें तो इंडिया के खिलाफ जो बड़े प्लेयर्स जो कोहली वगैरह हैं वही उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हारिस के अगेंस्ट, वरना वो बेहतर बॉलिंग करते हुए हमें दिखाई दी है माजी में भी। तो बिल्कुल हारिस रऊफ को इन करना चाहिए। बेहतर यही है कि वो सुफियान मुकीम के जाके, क्योंकि सुफियान अभी उतने कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आए हमें बॉलिंग करते हुए बड़ी टीम्स के खिलाफ, और समटाइम वो काफ़ी शॉर्ट पिच बॉल कर देते हैं तो या फिर वो ज़्यादा आउटसाइड जो स्टम्प बॉल कर देते हैं, तो उस पर उनको रन्स काफ़ी लग जाते हैं। तो बेहतर है कि हम हारिस के साथ जाएँ तो मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। काशान, लास्ट में अब थोड़ी सी बात करेंगे। अभी तक साइम अयूब हमें कोई बड़ी इनिंग खेलते नज़र नहीं आ रहे, हालांकि उनको एशिया कप में पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड कहा जा रहा था। इसके साथ सलमान अली आगा ने भी कोई अच्छी इनिंग अभी तक नहीं खेली, हालांकि स्पिन बॉलिंग पे हम सुनते आए हैं और हमने देखा भी है कि सलमान अली आगा अच्छा खेलते हैं। तो इन दो प्लेयर्स पे भी थोड़ी मैं चाहूँगा आप बात करें। उमर भी असल में इशू ये है कि हमारे प्लेयर अगर डिफेंड करते हैं तो वो फिर सब ज़्यादा फरहान की तरह डिफेंड करने लग जाते हैं, और अगर एग्रेसिव खेलते हैं तो वो फिर मोहम्मद हारिस की तरह एग्रेसिव हो जाते हैं। तो हमें कोई दरमियान वाली जो अप्रोच है वो अपनानी पड़ेगी। हमें स्ट्राइक रोटेट करना पड़ेगा और इसी तरह से हमें फिर बाउंड्री बॉल्स भी मिलेंगी, गैप मिलेंगे फील्डिंग में, जिनको हम जो है वो कैश करके तो अपना स्कोर और स्ट्राइक रेट बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो साइम भी हमें थोड़े जल्दी में नजर आए हैं, उन्होंने भी खुद को टाइम बिल्कुल नहीं दिया। वो आते ही चाहते हैं कि हम बाउंड्रीज लगाऊं और उसी चक्कर में हम विकेट थ्रो करते हैं। जबकि सलमान अली आगा भी कभी वो फुल टॉस पे इस तरह करते हैं कि मिस टाइम हो जाता है और वहाँ कैच हो जाता है, कभी वो ऐसे बॉल को पीछे हट के तो कवर्स के ऊपर से मारने चले जाते हैं जो कि बॉल वहाँ खेलने वाला नहीं होता। तो खास तौर पे स्पिनर्स के अगेंस्ट आपको ये करना पड़ेगा कि जो आगे पड़े हुए बॉल्स हैं वहाँ पे आपको स्वीप खेलने पड़ेंगे। कोई दौर होता था पाकिस्तान के, हम जब उन प्लेयर्स की बात करते हैं कि स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते थे, तो उनकी आप देखें तो मेन उनकी यही चीज़ थी कि वो स्वीप बड़ा अच्छा खेलते थे और वो बॉलर्स को कोशिश किया ही करते थे कि वो हैंड से रीड करें। जब तक हाथ से आप बॉल को रीड करने की सलाहियत नहीं हासिल कर लेंगे या एबल नहीं हो जाएंगे तो फिर विकेट से बॉल को समटाइम रीड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं जिन पे वर्क करने की ज़रूरत है। बहरहाल भी ज़ाहिर है टेक्निकल चीज़ों पे तो उतना जल्दी वर्क किया नहीं जा सकता, लेकिन माइंड सेट थोड़ा मतलब चेंज किया जा सकता है। वो तो ज़ाहिर है जल्दी चीज़ें भी ऐसी हैं कि जिन पे वर्क किया जाए। ठीक, तो काशान लास्टली पाक भारत टाकरा 21 तारीख इतवार वाले दिन क्या देखते हैं? मेरा ख्याल है उमर साहब जो लास्ट मैच हुआ है उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी काफ़ी चीज़ें जो है वो समझने का मौका मिला होगा कि इन विकेट्स पे कैसे खेलना है। अब काफ़ी सारे मैचेस खेल लिए, पहले ट्राई नेशन सीरीज़ भी खेल ली, इस इवेंट के भी 3 मैचेस खेल लिए, तो अब उम्मीद की जा सकती है कि बेहतर खेलेंगे और ये 1-2 चेंज जो है वो अगर प्लेइंग साइड में कर लिए गए तो मैं पाकिस्तान को इंडिया से कोई बहुत नीचे नहीं समझूंगा। मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा मैच होने की तवक्को है।
चलें जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कांटे का मैच और पाकिस्तान जीते। हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी दुआएं अपनी टीम पाकिस्तान के साथ। उम्मीद करते हैं कि ग्रीन शर्ट्स इस दफ़ा इंडिया को हराएंगी और हमें ये मौका देंगी कि पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए हम माइंड मैटर्स पे आएँ और एक दफ़ा फिर आपके साथ एक पॉडकास्ट करें। काशान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत सारा वक्त दिया, आपसे बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई। टाइम लिमिटेड है। थैंक यू उमर साहब, थैंक्स अ लॉट कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे मौका दिया बात करूँ मैं ऑडियंस। आपको इंशाल्लाह हम किसी और पॉडकास्ट में दोबारा भी बुलाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। दो व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद थे। सैयद काशान पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। उनकी आपने बातें भी सुनी। सुपर 4 पे हमने ज़बरदस्त किस्म की डिस्कशन की। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर किसी और पॉडकास्ट में। उम्मीद करेंगे कि एशिया कप के आने वाले मैचेस में पाकिस्तान बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करे और जीत के ये ट्रॉफ़ी पाकिस्तान लेके आए, पाकिस्तानियों को एक खुशी मिले और एक दफ़ा फिर हम क्रिकेट के मैदान में अपना सब्ज़ हिलाली परचम लहराएं। आपसे मुलाकात होती है फिर किसी और पॉडकास्ट में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।